Okay, so our unit 4.3 will be covering the fixed point iteration method. First, we'll discuss the methodology of fixed point iteration method. फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड किस तरह से रूट फाइंड करके देगा हमें, क्या प्रोसीजर होगा। और उससे पहले मैं रिपीट करता हूँ जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड हम यूज़ करेंगे मल्टीपल रूट फाइंड करने के लिए, कि डिफरेंट सीक्वेंसेस बनाते हैं, उससे हम मल्टीपल रूट फाइंड कर सकते हैं अगर मल्टीपल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो। फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड में, इन फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज रीअरेंज्ड इनटू एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर्म। सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली द प्रोसीजर कि किस तरह से हम इससे रूट कैलकुलेट करेंगे। यही फिर हम मैथमेटिकली परफॉर्म करेंगे। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विल सी कि हम यही स्टेप्स परफॉर्म कर रहे होंगे मैथमेटिकली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को रीअरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर्म। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये अगर मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सबसे पहले रूट फाइंड करना है, तो वी नो कि हम रूट एक्स की वो वैल्यू होती है जिस पर फंक्शन इक्वलेंट टू 0 हो, तो उसको 0 से इक्वेट कर देंगे क्योंकि रूट फाइंड कर रहे हैं। अब x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है। अगर मेरे पास एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो मैं इसे लिख सकता हूँ y इज जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स। y इज़ द फंक्शन ऑफ x बिकॉज ये x का फंक्शन है। इसी तरह से अगर मेरे पास लिखा हो x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अब मैं इसे कह सकता हूँ x इज इक्वल टू, ये जो राइट साइड पे टर्म है अगेन इट्स जी ऑफ एक्स, ये x का ही फंक्शन है। सो इस तरह की ही कुछ फॉर्म में हमें लेके आना है इस फंक्शन को। देयर विल बी सो मैनी वेज कि हम इसे डिफरेंट तरह से रीअरेंज कर सकें और x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में ला सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तरीका ये है कि हम एक्स स्क्वायर को यहीं रखें और बाकी सब टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएं, तो इट विल बिकम माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अगर आप बोथ साइड्स रूट ले लें तो इट विल बी x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2x माइनस 3। सो यू कैन सी कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को आप x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू, ये जी ऑफ एक्स है, x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इस तरह से हम इसे x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में हमने इसे रीअरेंज कर लिया। सेम यही फंक्शन और भी डिफरेंट मेथड से हो सकता था। लेट्स से मैं एक्स स्क्वेयर को यहाँ ना रखता, मैं 2x को यहाँ रखता, बाकी सब टर्म्स दूसरी तरफ ले जाता, तो वो दूसरा सिनेरियो क्या बन जाता है, 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3, अगर एक्स स्क्वायर और 3 को मूव कर दूँ, और ये बन जाता है x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अगेन ये एक दूसरी x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में बन गया, ये भी जी ऑफ एक्स है, x का फंक्शन है। दो अरेंजमेंट्स हो गई, इस तरह की बहुत सारी अरेंजमेंट बन सकती हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि मैं इन दोनों में से x कॉमन ले लूँ, इन दो टर्म्स में से x कॉमन लूँ और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाऊँ। तो देर आर सो मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अच्छा, क्योंकि डिफरेंट है, हम इसे g1 ऑफ x कह सकते हैं, इसे g2 ऑफ x कह सकते हैं, इसी तरह से g3 ऑफ x बन सकती है, g4 ऑफ x। लेकिन ये सारी अरेंजमेंट्स हमें रूट फाइंड करके नहीं देंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ पहला स्टेप था कि इसे रीअरेंज कर लें, x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में कर लिया। दूसरा है फाइंड द फ्रॉम दिस मेथड मल्टीपल रूट कैन बी कैलकुलेटेड एज वी जस्ट डिस्कस्ड। फॉर एवरी g ऑफ x द डेरिवेटिव g डैश ऑफ x इज कैलकुलेटेड। मतलब ये जो हम जितने भी g ऑफ x निकालेंगे, अब उन g ऑफ x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद ये कंडीशन चेक की जाएगी, वो इस g1 ऑफ x के लिए भी की जाएगी, g2 ऑफ x के लिए भी की जाएगी, g3 ऑफ x के लिए भी, और भी जितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं ये कंडीशन चेक करेंगे कि हम उसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे एट x नॉट, जो कि इनिशियल पॉइंट गिवन होगा। अगर वो लेस देन 1 आती है, देखेंगे लेस देन 1 है या नहीं है। अगर लेस देन 1 आती है, द कंडीशन सेटिस्फाइज, देन द मेंशन g ऑफ x इज कन्वर्ज्ड। तो जो g ऑफ x, लेट्स से मैंने g1 ऑफ x के लिए कंडीशन चेक की और वो कंडीशन ट्रू आती है, तो इसका मतलब है कि g1 ऑफ x, ये जो अरेंजमेंट है, इट विल कन्वर्ज
इट विल कन्वर्ज का मतलब है कि रूट की तरफ कन्वर्ज करेगी, मतलब मैं इसे यूज़ करते हुए रूट कैलकुलेट कर सकता हूँ। करना कैसे है वो दूसरा स्टेप है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, पहले हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि आइदर ये अरेंजमेंट रूट फाइंड करके देगी भी या नहीं। तो ये कंडीशन सबसे पहले चेक करनी होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन द मेंशन जी ऑफ एक्स इज कन्वर्ज एंड रूट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक जी ऑफ एक्स। इफ द कंडीशन g dash of x not less than 1 does not satisfy, then the g of x is diverged and root cannot be calculated from that g of x. अगर मैं इससे ही या लेट से किसी और g of x g2 of x पे ये कंडीशन अप्लाई करता हूँ फॉर एग्जांपल, वो सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब ग्रेटर देन 1 आ जाती है वैल्यू, तो इसका मतलब मैं इस अरेंजमेंट से रूट फाइंड नहीं कर सकता। सो बेसिकली ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था। क्वाड्रेटिक फंक्शन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे, लेकिन इसकी अरेंजमेंट तो बहुत सारी बन सकती हैं। 5-6 अरेंजमेंट्स अगर बन सकती हैं तो रूट तो 2 ही होते हैं, तो उन 5-6 में से हो सकता है 2 कन्वर्ज कर रही हों, बाकी अरेंजमेंट्स कन्वर्ज ना कर रही हों। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 अरेंजमेंट्स ऐसी हों जो एक ही रूट की तरफ कन्वर्ज कर रही हों। ठीक है जी। सो दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया सिंपली, कि हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जितनी भी फॉर्म में हो सकता है, और उन फॉर्म्स में से देखेंगे कि कौन कन्वर्ज कर रही है, कौन सी फॉर्म कन्वर्ज नहीं कर रही। दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द मल्टीपल रूट्स बेसिकली। लेट्स से अगर 4 अरेंजमेंट थी, उनमें से 2 कन्वर्ज कर रही हैं, तो हम एक इस अरेंजमेंट को यूज़ करते हुए रूट फाइंड कर लेंगे, और अगर ये भी कन्वर्ज करती थी फॉर एग्जांपल, तो हम इससे भी रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, फंक्शन एक ही था, मल्टीपल रूट फाइंड किए जा सकते हैं। नाउ हेयर द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव वैल्यू। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फंक्शन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब भी आप देखेंगे, अब जब हमने इसे ट्रांसफॉर्म कर लिया है तो अब हम इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को यूज़ नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, हम अपनी कैलकुलेशन में g1 एक्स और g2 ऑफ एक्स को यूज़ करेंगे। मतलब g1 ऑफ एक्स हमारे पास इस केस में क्या है, √-2x - 3। आई डोंट नो ये कन्वर्ज करता है नहीं करता, ये तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल ली है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैलकुलेट करके। इसी तरह से g2 ऑफ एक्स है, वो है -x² - 3/2। तो अब हम सॉल्यूशन के लिए इन फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक मॉडिफाइड फंक्शंस हैं, ओरिजिनल फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं। रूट क्या होता है? रूट एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन इक्विवेलेंट टू 0 हो, मतलब ये वाला फंक्शन इक्विवेलेंट टू 0 हो, ओरिजिनल फंक्शन, ये मॉडिफाइड फंक्शन नहीं। तो अब इसमें हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया इन फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, तो हमें कोई और एरर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसमें कौन सा एरर यूज़ करेंगे? हम इसमें 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ का डिफरेंस निकाल के देखेंगे। ठीक है जी, कि 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ का डिफरेंस, मतलब इसकी जो सेकंड आइट्रेशन का रिज़ल्ट आएगा उसमें से फर्स्ट आइट्रेशन के रिज़ल्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 सक्सेसिव वैल्यूज़ या कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर कैलकुलेटेड, उनका डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा, विच कैन बी ट्रीटेड एज एरर इन दिस मेथड। If the difference between successive values of x reduces below the tolerance level, अगर 2 consecutive values, 2 successive values of x का difference tolerance level से कम हो जाता है तो हम iterations रोक देंगे, अगर नहीं होता तो वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अगर डिफरेंस कम हो जाता है टॉलरेंस लेवल से तो आइट्रेशन वहीं रोक देंगे, और जिस वैल्यू पे डिफरेंस कम होगा वो x की वैल्यू हमारा रूट होगी। ठीक है जी, आई होप द मेथडोलॉजी इज़ क्लियर। क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी, और इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा बिकॉज एक प्रोसीजर है इसको सिर्फ चेक करने का, और फिर दूसरा प्रोसीजर है इसकी कैलकुलेशंस करने का, बट इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। सो नेक्स्ट यूनिट में हम देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा।